हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल बातें करने वाला हूं आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के साथ। सबको मैं प्यार से एड्रेस करना चाहता हूं कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ये पॉइंट सबसे पहले क्लियर कर लो, क्योंकि डीमोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो कि आपके इस पूरे मेहनत को, पूरे डेडिकेशन को खत्म कर देगा। तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है ना, कॉन्फिडेंस रखना है और खुद कॉन्फिडेंट रहना है। अब कैसे रखेंगे कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर, वो इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कुछ काम करोगे या फिर कुछ रिजल्ट अचीव करते जाओगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप टेस्ट देते हो, आपके रिजल्ट नहीं आते, आप बार बार फेल हो रहे हो। अभी एग्जाम आप जितने बार भी दे चुके हो, 2 बार 3 बार, जितने बार भी आप एग्जाम दे चुके हो, आप फेल हो गए, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। बट अभी अगर आप जो एग्जाम दोगे उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा लाना है, तो आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। वो चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, कोई एक्सरसाइज को भी टेस्ट मान के बैठ लो और वैसे करके आपको घर पे टेस्ट देना होगा। फिर टाइम के अंदर वो टेस्ट को आपको चेक करना भी पड़ेगा कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर शुरू किया, एक क्वेश्चन पेपर को आपने पिकअप किया और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आपको उतने ही टाइम देना है जितना एग्जाम में आपको मिलता है। अगर आपको मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता दूं, तो पर क्वेश्चन या फिर पर 1 मार्क आपको 2 मिनट्स 25 मतलब 2.25 मिनट्स आपको मिलता है। ठीक है, मान लो 2.5 मिनट के आसपास आपको मिल जाते हैं। 2 मिनट भी मान लो, बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आप रिवीजन के लिए भी बचाओगे। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट टाइम मिलता है। तो घर पे भी जब आप टेस्ट दे रहे हो, सपोज 30 मार्क्स का आपने टेस्ट दिया, तो 30 मार्क्स के लिए आप 1 आवर टाइम रखो, क्योंकि 30 मार्क्स इंटू 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो आपको 60 मिनट्स मिल जाएंगे। तो 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पेपर। और पेपर 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, और फिर उसको मार्किंग स्कीम के साथ मैच करो। आपको कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो, और जो गलती कर रहे हो जिसमें आप मार्क्स कट रहे हैं वो क्यों कट रहे हैं, वो सारा एनालिसिस आपको घर बैठे करना पड़ेगा। जब ये करते जाओगे, पहले दिन मान लो 30 मार्क्स में से आपके आ गए 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, कुछ भी आ सकते हैं। कम नंबर आए क्योंकि आपका प्रिपरेशन नहीं था। अब वो जो मिस्टेक्स को रिड्यूस करो, प्रिपरेशन करो, वो टॉपिक्स को पढ़ाई करो। उसके बाद आप वापस टेस्ट दो। जब आप दोबारा टेस्ट दोगे, उस टाइम पे हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़े। सेम पेपर को ही टेस्ट दो, तो फिर आपके मार्क्स बढ़ के 15 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए। फिर आप सोचो कि बाकी जो 10 मार्क्स मेरे रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं। फिर आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। इस बार आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो, क्योंकि टाइम के साथ भी आपका प्रैक्टिस हो गया, तो फिर आप पूरा पेपर आप पूरे टाइम के साथ दे रहे हो। तो घर पे यही दिक्कत होता है, कोई आपको इन्विजिलेटर जैसा नहीं रहता। आपका मन चलता है तो आप फोन भी उठा लेते हो, आप कहीं और से भी देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हो। तो सॉल्यूशन का हेल्प मत लो जब टेस्ट दे रहे हो। तो पहले तरीका है, एक टॉपिक को पढ़ो, उसका फिर खुद सेल्फ टेस्ट दो। पढ़ाई और टेस्ट साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए। जब ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा, तो फिर आप देखना आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं पहले टेस्ट में 5 मार्क्स में था, आज के टेस्ट में मैं 30 में से 25 मार्क्स ला रहा हूँ, 3 टेस्ट के बाद या 4 टेस्ट के बाद। तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रोग्रेस किया है। और ये तभी होगा जब आप खुद के साथ सिंसियर रहोगे। देखो, सीरियसनेस और सिंसियर दो चीज होता है। आपको सीरियसनेस नहीं चाहिए, सीरियस तो हर कोई हो जाता है। कोई मार्क्स कम हो गया तो वो सीरियस हो गया, टेंशन हो गया, बैठ गया। आपके अंदर चाहिए सिंसियरिटी। थोड़ा सा सिंसियर हो गया, आप मेहनत करोगे, खुद के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, खुद से बात करो। कोई इन्विजिलेटर नहीं चाहिए, कोई आपको पेरेंट्स ऐसे गाइड करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए नहीं चाहिए। आपको सीसीटीवी लगा के बैठना नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है आप खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हो। क्वेश्चन पेपर उठाए तो फिर फोन सारा ऑफ रख लो, या दूसरे रूम में दे दो किसी को, वाईफाई ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो। क्योंकि ये एग्जाम को अगर आप सीरियस मानते हो और एनी हाउ पास करना चाहते हो, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है जो सच में सीरियस है थोड़ा सा पढ़ाई को लेके, और वो नहीं चाहते कि ये लास्ट चांस में फेल हो जाए और फिर उनका अटेम्प्ट भी खत्म हो जाए और साल भी बर्बाद हो जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी कि वो लोग प्रिपरेशन करें, घर पे बैठ के टेस्ट दें। अब बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, हम टेस्ट दे देंगे, बट बाकी चीजों का क्या करेंगे जो इतने माइंड में कंफ्यूजन चलते रहते हैं। इतने बार हम प्रिपेयर किए, फेल हो गए, और पेरेंट्स भी बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं, दोस्तों के सामने भी हमें बहुत नीचा देखा जाता है। उसको कैसे हैंडल करें, उसका सॉल्यूशन भी है। पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो तो बोलेंगे,
है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ गलत किया है, कुछ गलती किया है जिस वजह से हमारा है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे सपोर्टिव भी हैं, सपोर्टिव इन द सेंस कि अगर किसी स्टूडेंट्स का जेन्युइनली हेल्थ इशू था, वहां पे तो स्टूडेंट्स कुछ कर नहीं सकता कि वो पढ़ के पास हो जाता, वो फेल हो गया। तो इस बार अभी उसका हेल्थ ठीक है, वो रिकवर हो चुका है, वो पढ़ रहा है और पढ़ के पास हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट्स सच में मेहनत नहीं किए हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, वो एक्सेप्ट करते हैं उन्होंने अभी तक बुक नहीं छुआ है, वो लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, वो लोग कैसे पास होंगे। पास होने का तरीका है बट उनको फॉलो करना पड़ेगा और साथ में पेरेंट्स का भी सुनना पड़ेगा। बट वो सुन के खुद को अफेक्ट करना गलत बात है। अगर आपने माइंड में बना लिया सोच कि मुझे पास होना है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन। एक्सेप्ट कर लो कि आपने कुछ गलती किया था जिस वजह से आपको बोला जा रहा है। अभी आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करके उन्हीं को दिखाना है कि जो वो कह रहे थे अभी के लिए वो गलत है, पहले भले वो सही था बट अभी आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आप पास होके दिखा सकते हो और आप पास हो जाओगे। रिजल्ट के दिन जाएगा ना, आप खुद एग्जाम लिख के आ जाओगे, आपको पता चल जाएगा, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये भरोसा उनको दिलाने के लिए उनको रिजल्ट देना पड़ेगा। आपने अभी तो कुछ दिया नहीं है रिजल्ट में, रिटर्न में आपने क्या दिया है, मार्च में आपने 2023 में एग्जाम दिया होगा, वो फेल हो गए, तो उनके अंदर फिर टेंशन आ गया ना, आपके अंदर भी टेंशन आया। फिर आपने जुलाई में अटेम्प्ट दिया, 1 महीने में 1.5 महीने में आपने प्रिपेयर नहीं किया, फिर आप फेल हो गए। पूरे साल का टाइम मिला, आप मार्च में अभी दिए 2024 में, उसमें भी फेल हो गए। तो डिसअपॉइंटमेंट किसी को भी होगा, ये नेचुरल है, ह्यूमन है, तो फीलिंग्स रहेगा। हैप्पी फीलिंग, सैड फीलिंग, एंगर फीलिंग सबके अंदर आता है। तो पेरेंट्स भी ऑब्वियसली अपने बच्चे के ऊपर वो गुस्सा निकालेंगे, वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। बट आपको थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करना है, ऐसे एक्ट करना है जैसे कि आपने एक्सेप्ट किया सिचुएशन को, ठीक है मेरा गलती है बट अभी ये गलती को मैं दोबारा होने नहीं दूंगा। दोबारा होने नहीं दूंगा मतलब इतना मेहनत करूंगा कि इस बार मैं पास होके दिखाऊं। वो आपको सोचना नहीं है, करके दिखाना है। और वो आपके एक्शन से खुद ब खुद पता चलेगा। हर रोज जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने का टाइम आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर उठते थे, उठने का टाइम शिफ्ट करो। सुबह 8 बजे उठो या 7 बजे उठो, 6 बजे उठो, बहुत अच्छी बात है। रात को भी टाइमली सो जाया करो, 11 बजे, 12 बजे, मैक्सिमम 1 बजे तक पढ़ाई करो। उसके बाद आप पढ़ाई बंद कर दो और फिर सुबह उठना। आपके रूटीन में आप रिवीजन को इंक्लूड करो। हर रोज जो भी आप पढ़ रहे हो रात को रिवाइज करो, अभी तक जितना कुछ भी पढ़ चुके हो उसको सुबह रिवाइज करो, सुबह उठने के बाद। तो ऐसे बार बार रिवाइज करने से ना चीजें आपके माइंड में पूरा प्रिंट होकर रह जाएगा। फिर आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि तू तो चीजें भूल जाता है। आप खुद भी नहीं बोल पाओगे सर मैं चीजें भूल जाता हूँ। भूलते आप इसीलिए हो क्योंकि आप सफिशिएंट नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं करते, आप खुद का टेस्ट नहीं लेते। अब एक बात बताओ, बचपन में आपने पढ़ा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो आज तक याद है क्योंकि आपको इतने बार पूछा गया है वो चीज कि ए फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है, तो इसीलिए वो चीज आज तक याद है। ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर और भी बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बट आप नहीं बताते हो, ए फॉर एप्पल बताते हो क्योंकि वो चीज आपको इतने बार बोलने को मिला, वो इतना रिवाइज हो गया, इतना टेस्ट हो गया कि वो आपके माइंड में बैठ गया। ठीक है, तो यही है बहुत सिंपल फंडा कि आपको रिवाइज करना है, बार 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 बार, बहुत ज्यादा रिवाइज करो। दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, बट 2 बार मिनिमम रिकमेंडेड है, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। और यही है पढ़ाई का तरीका जिससे आप कम टाइम में, जो 30 दिन बचे हुए हैं अभी, उसमें आप पास कर सकते हो। एक मैं चैलेंज भी शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू पास इन कंपार्टमेंट 30 डेज। तो 30 डेज फॉर कंपार्टमेंट, वहां पे डेली का आप अपडेट मुझे दोगे, सारे कंपार्टमेंट का स्टूडेंट अपडेट मेरे पास आएगा हर रोज। एक गूगल फॉर्म भी मैं बनाऊंगा, वहां पे आप अपडेट्स दोगे। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं सभी को ऑल द बेस्ट विश करता हूं। मेरा आशीर्वाद या फिर गुड लक कह लो सभी के साथ है। मैं पूरा एंड तक फाइट करूंगा आप सभी के साथ। आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, डेली रूटीन चाहिए, सभी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। बट आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, हर रोज मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत से पीछे हट जाओगे, फेलियर फिक्स्ड है कि आप फेल हो जाओगे, जो कि रिजल्ट आप पिछले 2 बार 3 बार में देख चुके हो। बट इस बार वो सेम चीज रिपीट नहीं करना है। एक चीज मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर आप वही करोगे जो आप करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है।
यानी कि आप किताब नहीं छुओगे जैसे आप करते आ रहे हो, तो इस बार भी वही रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलते आ रहा है आपको? फेलियर मिलते आ रहा है, इस बार भी फेलियर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप कुछ नया चाहते हो तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। वो होगा रिवीजन, वो होगा अच्छे से प्लानिंग, वो होगा स्ट्रैटेजी। यही सब चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा अपने माइंड में। नॉट ओनली माइंड में, आपको अपने रूटीन में भी डालना पड़ेगा, रूटीन ठीक करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। सो आई होप आपको मदद मिला होगा कि कैसे हम कंपार्टमेंट को पास कर सकते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो था आप सभी को सपोर्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स लोग बहुत परेशान थे, तो कमेंट सेक्शन चैट देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी जो आपका डाउट्स है, मार्कशीट कैसे मिलेगा, घर पे आएगा, कैसे आएगा, और फॉर्म फिलअप, सब कुछ के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आने वाले दिनों में और भी बना दूंगा। ड्रेस कोड क्या रहेगा, ऑलरेडी तो आपको बहुत चीज पता है, बट इस बार भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।